चाहेंगे छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। आर्टिकल या अनुच्छेद 342 में जनजाति के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 342 में तो एकदम सिंपल है जी। 342 में आप अंतिम दो अंक क्या है 42, तो बस यहीं से आप याद कर सकते हैं कि प्रदेश के 42 जनजातियों का जो नामोल्लेख है वो कहां पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 की धारा 20 में। कैसे याद रखोगे, दूसरा दूरगनी होंगे। ठीक है, तो ऐसे टेबल बनाएंगे ना जी तो आपको एक बार में याद होगा। और इसको विस्तृत पढ़ाई कर, कार्य क्षेत्र पूछ दिया, किसी में गठन वर्ष पूछ दिया। ठीक है, तो इसमें गठन कब पढ़ेंगे जी, 2019 है ना। पहले हुआ था 4 में, पुनः गठित करके हो गया आपका 2019 में जी। ठीक है जी। किसे जनजातियों की भूमि के नाम से जानते हैं, तो ये एग्जाम नेक्स्ट आपका सूरजपुर में स्पेशल मिलेंगे। पंडो जनजाति है, पंडो, और इसकी बोली जो है ये कहलाती है पंडोप, याद रखना पंडोप। ठीक है, तो ये जनजातियों का निवास स्थान है, इसको बार बार मैप बना देखिएगा। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्नों को आप देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे जी, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास के आधार पर उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए। इसीलिए मैं बोला ना पूरा जनजाति को आपको निवास याद करना है। ठीक है, बिरहोर, बिरहोर कहाँ निवास करता है, रायगढ़ तरफ। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप जी बिरहोर। ठीक है, उसके बाद जाएंगे आपका भुंजिया, उसके बाद जाएंगे डोरला, उसके बाद पहाड़ी कोरबा। देखो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह पीवीटीजी, यही विशेष पिछड़ी जनजाति बोलते हैं, की संख्या कितनी है। ऑप्शन देखिए 7 भी है, ऑप्शन में 5 भी है। कई लोगों ने 7 ठोक दिया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। आप कहां करेंगे हल्वी को जी, आर्य में। पंडो कहां मिल रहा है, सूरजपुर तरफ, इसको करेंगे आर्य में। सदरी, जसपुर में जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं सदरी, ये भी किस में जाएगा, आर्य में। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे उरांव, उरांव किस में आता है, उत्तर तरफ, मतलब मुंडा में चाहिए, लेकिन वो किस में आता है, द्रविड़ में, ये तो एग्जाम में आता है। ठीक है, उसी प्रकार जाएंगे परजा, परजा मिलता है बस्तर तरफ का, तो ये वही क्या, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखेंगे मुंडा में जाएगा बिरहोर, ये रायगढ़ वाला जी, नगेसिया रायगढ़ वाला। तो ये अपवाद को आपने याद कर लिया तो आराम से बन जाएगा जी। ठीक, जैसे हल्बी हुआ, पंडो हुआ, सदरी हुआ, ये आर्य में आएंगे। उरांव आपका द्रविड़ में आएगा। उसके बाद मैंने पहले ही बोल दिया है कोरबा और रायगढ़ किस में आता है, तो मुंडा भाषा परिवार में। हल्बी किस भाषा परिवार संबंधित है, बताओ जी, अभी पढ़े हम लोग, आर्य भाषा परिवार से। पंडो किससे होगा, पंडो जी, पंडो तो याद रखना सरगुजा तरफ मिलता है, लेकिन अपवाद है, ये अपवाद की पूछता है, इसको मुंडा मत डाल देना, ये आर्य में। नेक्स्ट कुड़ुक, सब जान रहे, पीएससी तैयारी करने वाला हर बच्चे जानते हैं कुड़ुक किसका है, तो कुड़ुक हो जाएंगे आपका उरांव का जी। निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है। तो जब आप किसी को पाने को आतुर हैं, सामने वाला ना बोले तो फिर क्या करेंगे, अपहरण के गिरने पर ले जाएंगे। ठीक है, तो यही इसी को बोलते हैं पैसुतुर विवाह, पाने को आतुर हो। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कई बार आप परीक्षा नाम देख के समझ होंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ठीक जी, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति के युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल है, घोटुल, घोटुल किस। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से अधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है। ठीक है, तो गोदना प्रिय जनजाति हो जाएंगे बैगा, और सर्वाधिक। दोस्तों नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे जनजातियों के संबंध में प्रश्नोत्तर। 70 प्रश्न है, यह 70 प्रश्न 700 प्रश्न को कवर करेगा। आप एकदम मन लगा के शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। इसका मैं पहले वीडियो बनाया था छत्तीसगढ़ भूगोल के 100 प्रश्न का, आप लोगों ने इसमें बहुत प्यार दिया, उसको 2 बार 3 बार पढ़िए। और इसका पीडीएफ पा सकते हैं, पहले हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, कॉम्पिटिशन एकेडमी डिजिटल क्लासेस को, उसमें पेड कोर्स में क्लिक करना। ठीक है, तो पेड कोर्स से अंदर जाएंगे तो बहुत सारे दिए होंगे, उसमें स्क्रॉल के लास्ट में आएगा, तो लास्ट में दिया हुआ है
ऑनलाइन क्लास नोट्स, ये किसी नोट्स के नाम से रहेंगे, वहाँ पर अलग अलग नाम से वहाँ पर है, ठीक है। तो लास्ट जाएंगे ऑनलाइन क्लास नोट्स, उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें इसका PDF मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप बार बार पढ़ाई कीजिए, बार बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों को डील कर रहे हैं जी आपके समक्ष जो विगत वर्ष में 2 बार 3 बार पूछे गए हैं, सामान्य प्रश्न हैं, और इनके साथ हम लोग व्याख्या करेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, है ना। तो मैं आप लोगों से एकदम विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप बढ़िया इसको पढ़ाई कीजिए और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार सॉल्व करेंगे तो जितनी ज़्यादा बार आप सॉल्व करेंगे उतने आपके लिए हितकर रहेगा, लाभकर रहेगा, याद रहेगा जी वो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं जी। फिर पहला प्रश्न है आज का, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में नृजाति म्यूजियम संचालित है? एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ संचालित है? कांकेर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, जसपुर। आंसर बताइए, ठीक। ये हमारे छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ लाइन टू लाइन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ लाइन टू लाइन, है ना। और बढ़िया है कि आंसर इस तरफ है तो सिर्फ आंसर दे तो छिपाते बन जाएगा जी इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर जाएंगे जगदलपुर। जगदलपुर के धर्मपुरा में वर्ष 1972 में एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम स्थापित किया गया। यह भारत सरकार के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है, ठीक है। 1972 स्थान रखना धर्मपुरा जगदलपुर, और किसके द्वारा जी? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है, ठीक है। तो अभी स्थान पूछा है, हो सकता है कभी वर्ष पूछे, हो सकता है कभी पूछे किसके द्वारा संचालित है। नेक्स्ट आएंगे, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? देखो कई बार व्यापम ECS, असिस्टेंट हेड PSC, CGPSC ARO, CGPSC MI 3-4 बार एग्जाम आ चुका है, ठीक है। ऑप्शन है रायपुर, भिलाई, जबलपुर, निमोरा, ठीक। इसका उपयुक्त आंसर होगा जी रायपुर। अब इतना ही करके आपको भागना नहीं है जी, अब इसके बारे में डिटेल ही पढ़ना है, और ये हमारे वस्तुनिष्ठ बुक में ऐसे दिया है व्याख्या के साथ, वहीं से मैं उठाया हूँ क्वेश्चन को, है ना। तो इसमें देखेंगे तो आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? रायपुर में। 2 सितंबर 2004 को स्थापित हुआ। यह भारत का 15वें क्रम का आदिम जाति अनुसंधान संस्थान है जी, ठीक है। तो हो सकता है भविष्य में प्रश्न आए, डेट आएगा, हो सकता है भविष्य में प्रश्न आए, तिथि, हो सकता है कूट करके प्रश्न बना ले, ठीक है। तो मैं वही दोहराऊंगा अपने वक्तव्य के जी कि प्रश्न सॉल्व ऐसे करें कि संभावित भावी प्रश्नों को भी हम लेके चलें। ऐसा नहीं कि हम उस प्रश्न का आंसर बना लें और अपना काम बन गया, ऐसा नहीं जी, हमको पूरा देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजाति सूचीबद्ध हैं? इसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल या अनुच्छेद 342 में जनजाति के संबंध में प्रावधान है, अनुच्छेद 342 में। तो एकदम सिंपल है जी, 342 में आप अंतिम 2 अंक क्या है? 42। तो बस यहीं से आप याद कर सकते हैं कि प्रदेश के 42 जनजातियों का जो नामोल्लेख है वो कहां पर है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के धारा 20 में। कैसे याद रखोगे? 342 में 42 याद रखना, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मध्य आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र शामिल है, ठीक है। तो ऐसा दिखा, मतलब आप सीधा आदिवासी विकास प्राधिकरण, इसके बारे में पहले पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। आदिवासी विकास प्राधिकरण, ठीक जी। मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, देखिएगा कैसे पढ़ें आप, है ना। तो यहाँ पर पहला कर देंगे उत्तर क्षेत्र या सरगुजा क्षेत्र, ठीक है, उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, ये हो गया जी। दूसरा जाएंगे मध्य के लिए, क्या जाएगा? मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा जी बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। तो ये हो जाएंगे प्राधिकरण के नाम। तो वर्तमान में जी 3 प्राधिकरण है प्रदेश में। अब गठन, इनका गठन याद रखना, तीनों का कॉमन मिलेंगे, तीनों को कॉमन मिलेंगे 27 फरवरी 2019, ठीक है। तीनों के याद रखना गठन कॉमन मिलेंगे।
देखो एक थ्योरी से कई प्रश्न बनेंगे जी, ठीक है। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट मुख्यालय। तो जो संभाग मुख्यालय है वही इनका मुख्यालय होगा जी। जैसे उत्तर क्षेत्र सरगुजा क्षेत्र का संभाग मुख्यालय कहाँ है जी? अंबिकापुर। अब बोलोगे मध्य क्षेत्र में तो सर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग भी आएंगे, तो इसमें रायपुर को रखा गया है जी, ठीक है। और बस्तर क्षेत्र में क्या जाएंगे, या दक्षिण क्षेत्र में जी जगदलपुर, ये इनका मुख्यालय होंगे, ठीक है। अब देखिएगा कार्य क्षेत्र इनका कहाँ कहाँ होगा, कार्य क्षेत्र, ठीक है। तो कार्य क्षेत्र में बात करेंगे तो उत्तर क्षेत्र या सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र होगा समूचे सरगुजा संभाग। और इसमें कौन कौन आएंगे जी? पहला आएगा एमसीबी, दूसरा जाएगा कोरिया डिस्ट्रिक्ट, तीसरा हो जाएंगे सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट, चौथा हो जाएगा बलरामपुर, चौथा रखना बलरामपुर, पांचवा जाएंगे सरगुजा डिस्ट्रिक्ट और छठवां जाएगा जसपुर। एकदम सिंपल है। पूरा सरगुजा संभाग उत्तर क्षेत्र या सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र है। प्रश्न आ रहे हैं, मैं पूरा प्रश्न दिखाऊंगा। यदि आपको इस वीडियो को देखना है तो पूरा देखिएगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा जी आपको, है ना, ठीक है। भगा भगे बिल्कुल ही मत देखिएगा। नेक्स्ट दक्षिण देखेंगे या बस्तर क्षेत्र में देखेंगे तो ये आपका बस्तर संभाग, इसके कार्य क्षेत्र में कहा जाएंगे जी बस्तर डिवीजन, ठीक है। और बस्तर संभाग में कितने जिले आते हैं वर्तमान में? तो सभी के सभी 7 जिले इसमें इस कार्य क्षेत्र में रहेंगे। जैसे कि पहला कांकेर, दूसरा कोंडागांव, तीसरा बस्तर, चौथा दंतेवाड़ा, पांचवा सुकमा, छठवां नारायणपुर, सातवां बीजापुर, ठीक है। अब बात आता है मध्य छत्तीसगढ़ में। तो मध्य छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो इसमें 3 संभाग, एक बिलासपुर संभाग, दूसरा हो जाएंगे रायपुर संभाग और तीसरा हो जाएगा आपका दुर्ग संभाग। तो बिलासपुर संभाग में जांजगीर चांपा के कुछ भागों को छोड़कर पूरा एरिया रहेगा, ठीक है। जांजगीर चांपा के कुछ भागों को छोड़कर, तो इसको उतना पॉइंट मत कीजिए। रायपुर बात करेंगे तो एक आपका रायपुर बिल्कुल भी यहाँ पर रखने का कार्य नहीं होगा। और दुर्ग संभाग में जी एक बेमेतरा और दूसरा दुर्ग, ठीक है। तो ये बात करेंगे कि जो मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण है उसके कार्य क्षेत्र में तीनों संभाग में देखेंगे तो बिलासपुर संभाग में ऑलमोस्ट है जी। रायपुर संभाग में रायपुर को छोड़ दो, बाकी बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी में रहेंगे। उसी प्रकार बात करेंगे दुर्ग संभाग में, दुर्ग संभाग में जी आपका, ठीक है, एक बेमेतरा नहीं होगा और दूसरा दुर्ग नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे टेबल बनाएंगे ना जी तो आपको एक बार में याद होगा। और इसको विस्तृत पढ़ाई करना है तो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, उसमें सब चीज़ मैं खुद पढ़ाया हूँ। इसमें लगभग जनजाति के 50 क्लास के आसपास हैं जो निसंदेह आपको बहुत फायदा देंगे जी, है ना। बढ़िया मस्त पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन देखिएगा। मध्य आदिवासी विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसके बारे में बोला था कार्य क्षेत्र है। अब इससे अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं ना जी। तो संपूर्ण राजस्व जिला कोरबा है जी, रायगढ़ के अधिकांश क्षेत्र ये भी है, गरियाबंद के आंशिक क्षेत्र ये भी है, बालोद का आंशिक क्षेत्र ये भी है, मतलब चारों के चारों है, ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए इससे अलग अलग प्रश्न कैसे बन सकते हैं। जैसे एक प्रश्न आया था, बस्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण का गठन कब हुआ? देखिए किसी में कार्य क्षेत्र पूछ दिया, किसी में गठन वर्ष पूछ दिया, ठीक है। तो इसमें गठन कब पढ़ेंगे जी? 2019, है ना। पहले हुआ था 4 में, पुनः गठित करके हो गया आपका 2019 में जी, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र होगा। देखिए जी, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर ओके, रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया ओके, रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली ये आपका मध्य क्षेत्र में आएगा, ठीक है। उसके बाद मनेन्द्रगढ़, गौरेला, पेंड्रा, सारंगढ़ ये भी किस में आएगा जी? ये भी आएगा आपका अजी मध्य क्षेत्र में। इसमें मनेन्द्रगढ़ उसमें आएंगे, ठीक है, लेकिन ये दोनों मध्य में आएंगे। तो इस आधार पर पहला और दूसरा ही सत्य है, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम विस्तार से पढ़ाई करें जी, केवल फॉर्मेलिटी क्वेश्चन नहीं बनाना है बोल के, तो निसंदेह इसका आपको लाभ बहुत मिलेगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। तो मस्त पढ़ाई कीजिए एकदम क्वेश्चन के साथ, ये सब व्याख्या के साथ दिया भी है। देखिए पूरा हर क्वेश्चन में, ये हमारा सीजी वस्तुनिष्ठ पुस्तक का है, ठीक है, सीजी वस्तुनिष्ठ पुस्तक का है। निसंदेह इसको आप ध्यान देकर पढ़ाई कीजिए जी, लाभ मिलेगा आपको। प्रश्न लिखते हैं, इनमें से किसे जनजातियों की भूमि के नाम से जानते हैं? तो ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, आप लोग संभवतः जानते भी होंगे। एक बस्तर ऑप्शन में है, दूसरा रायपुर, तीसरा जांजगीर और चौथा
जयपुर। तो एकदम सिंपल आंसर इसका बस्तर। बस्तर को जनजातियों की भूमि, साल वनों की द्वीप के नाम से भी जानते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग की अनुसूचित जाति कौन सी नहीं है? इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा जी, थोड़ा सा टाइम लूंगा, है ना। ठीक है, मैं पूरा जनजातियों निवास स्थान पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक बार में याद होगा, एक बार में जी। ठीक है, ये आभासी एक छत्तीसगढ़ का मैप बना लेते हैं, इस प्रकार से होगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये मैप मेरे द्वारा बनाया गया है। इस मैप से बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न जी। ठीक है, देखते जाइएगा। सबसे पहले बात करेंगे बस्तर संभाग की जनजाति। ये आपका बालोद से धमतरी होते हुए कांकेर से कोंडागांव तक यहाँ मिलेंगे हलबा जनजाति। हलबा जनजाति है ना, ये लोग कृषि कार्य करते हैं, हल वहन करने के कारण इनका नाम पड़ा है हलबा। और मूलतः कृषि से जो उत्पन्न धान होता है उससे चिवड़ा, पोहा वगैरह बनाने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कोंडागांव से लेकर बस्तर तक, कोंडागांव से लेकर बस्तर तक मिलेंगे मुड़िया। मुड़िया, वही मुड़िया जिसका घोटुल बहुत फेमस है। ठीक, बस्तर से लेकर सुकमा तक मिलेंगे माड़िया। माड़िया याद रखना, यही माड़िया जब दंतेवाड़ा मिलेंगे तब इनको बोलते हैं जी दंतेवाड़ा में दंडामी माड़िया। ठीक है, दंडामी माड़िया याद रखना। यही माड़िया जब अबूझमाड़ की पहाड़ी मिलते हैं, इनको बोलते हैं नारायणपुर में अबूझमाड़िया। ठीक है, अबूझमाड़िया याद रखना। यही माड़िया जब कहाँ मिलेंगे? बीजापुर में, इनको बोलते हैं कोया। ये डोरला का ही नाम है जी, कोया। और सुकमा के दक्षिण भाग में जाएंगे डोरला, याद रखना, डोरला जनजाति, डोरला जनजाति याद रखना चाहिए। उसके बाद स्पेशल बस्तर में, स्पेशल बस्तर में जाएगा, एक हो जाएंगे परजा, दूसरा हो जाएंगे धुरवा, एक परजा, दूसरा धुरवा, तीसरा जाएंगे गदबा और चौथा जाएगा भतरा। भतरा याद रखना, एग्जाम में आता है, देखिए पूरा पूरा आपको सॉल्व कर देगा। एग्जाम में आता है बस्तर संभाग की संपर्क बोली क्या है? तो हलबा की भाषा है जी हलबी। तो हलबी जो है यह बस्तर अंचल की संपर्क बोली, याद रखना, बस्तर अंचल की संपर्क बोली है बस्तर अंचल की हलबी। ठीक, जैसे भी हमने प्रश्न लिखा कि सरगुजा संभाग के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरगुजा संभाग की नहीं है, वैसी हो सकता है प्रश्न जाए निम्नलिखित में से कौन सी बस्तर संभाग की जनजाति नहीं है। ठीक है, इसी जनजातियों के नाम के आधार पर इनकी बोली भी होती है जी। जैसे हलबा कहोगे हलबी, भतरा कहोगे भतरी, परजा कहेंगे परजी, है ना। तो प्रश्न आ चुका है डोरली बोली प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? तो सुकमा तरफ बोली जाती है। एकदम इसको लिख के देखिएगा, ठीक है, एक बार में याद होगा। बालोद से लेकर कोंडागांव तक हलबा, कोंडागांव से बस्तर तक मुड़िया, बस्तर से लेकर सुकमा तक माड़िया। जब यही माड़िया दंतेवाड़ा मिले दंडामी माड़िया, जब यही माड़िया नारायणपुर मिलेंगे तो अबूझ माड़िया, जब यही माड़िया बीजापुर मिलेंगे तो कोया, और यही जब सुकमा के दक्षिण भाग मिलेंगे तो इसको बोलेंगे डोरला। डोरला याद रखना, डोरला, एकदम सिंपल। ठीक, एक बार में याद होगा। अब बस्तर में जी परजा, धुरवा, गदबा और भतरा। ठीक है, एकदम एक बार में याद होगा, इसको ध्यान देना। उसके बाद आपका मध्य छत्तीसगढ़ बात करेंगे तो ये आपका दुर्ग संभाग के मैकल रेंज, हालांकि ये बिलासपुर से लेकर आपका एमसीबी तक कवर करेगा। तो प्रमुखता जाएंगे बैगा, बैगा खास तौर पर बैगा मिलेंगे आपको कवर्धा तरफ। नेक्स्ट जाएंगे अगरिया, ये मैकल रेंज मिलेंगे ना जी, अगरिया लौह शिल्प कार्य करने वाला। और उसके जाएंगे प्रधान, इनके कार्य भी आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं जी। जैसे बैगा को मेडिसिन में आप गोड़ के नाम से जानते हैं, ये झाड़ फूक, जादू टोना टोटका दूर करने कार्य करते हैं। नेक्स्ट अगरिया, मोस्ट एमपी, कई बार एग्जाम में चुका है जी, कई बार। ये क्या काम करता है जी? ये कार्य करता है लौह यस्क संबंधित कार्य करता है। उसके बाद जाएंगे प्रधान, प्रधान ये गायन वादन में निपुण जनजाति, याद रखना, गायन वादन। ठीक, उसी प्रकार ये अबूझ माड़िया और ये आपका मुड़िया, मुड़िया बोल रहा हूं, ये लोग काष्ठ शिल्प कला में निपुण, याद रखना, काष्ठ शिल्प कार्य में निपुण है। ठीक है, उसी प्रकार जी ये जो धुरवा है ये गन्ना से, सुगर कैन से गुड़ बनाने का काम करता है, रखना, गुड़ बनाने का। ठीक है,
जाएंगे। गदबा जाएंगे घरेलू नौकर के तौर पर काम करते हैं। भतरा ये सेवा कार्य करते हैं। ठीक, मोस्ट टाइम पे याद रखना, भतरा जो है क्या काम करता है, सेवा कार्य करता है। इस टेबल को बढ़िया ना जी, एक दिन मैं वीडियो बना दूंगा इसमें। इसी टेबल में जनजाति के लगभग 50% क्वेश्चन बन जाते हैं इसी टेबल में। पूरा पूरा आपका भाषा वर्गीकरण भी बन जाएगा इसी में। ठीक है, सब इसमें ना। ठीक है, चलो उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ये दुर्ग संभाग हो गया। रायपुर संभाग में बात करेंगे बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में जाएंगे जी बिंझवार। ठीक है, बिंझवार। शहीद वीर नारायण सिंह जी कौन से जनजाति संबंधित थे, कई बार एग्जाम आ चुका है और इसका आंसर क्या जाएंगे बिंझवार। ठीक है, नेक्स्ट गरियाबंद। गरियाबंद में स्पेशल याद रखना जी 4 को। पहला है कमार। ठीक, गरियाबंद बोला जी, कमार। कमार बांस शिल्प कला में पीएचडी है, पीएचडी मास्टर है बांस शिल्प कला। इनकी बांस शिल्प कला आजीविका प्रधान है, बांस से कुछ बना लेता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट, कमार के बाद कंडरा। ये बांस से बांस के बर्तन बनाने में फेमस है रखना, बांस से बांस के बर्तन बनाने के लिए फेमस है रखना कंडरा। नेक्स्ट आएंगे भुंजिया। ये याद रखना तपते लोहे से इलाज करने के लिए फेमस है भुंजिया। कमार बांस से बांस के बर्तन बनाने में फेमस है। कंडरा बांस का निपुण है। कंडरा बांस से बर्तन में, भुंजिया तपते लोहे से इलाज करने में। नेक्स्ट शिकारी, आपको देख के लगे कि शिकार कार्य करते हैं, लेकिन ये करेंगे आपका छीन पत्ते से, छीन पत्ते से झाड़ू चटाई बनाने का काम करते हैं रखना। ठीक है, ठीक जी। उसके बाद जाएंगे महासमुंद। महासमुंद में आएंगे सौरा, सांप पकड़ने वाला सौरा रखना, सौरा। ठीक, उसके बाद देखेंगे बिलासपुर संभाग में, तो आपका रायगढ़ से जसपुर होते हुए सरगुजा तक। ठीक, हो सकता है नगेसिया पूछे तो सरगुजा भी आंसर ले ले। ठीक है, रायगढ़ से लेकर सरगुजा तक हो जाएंगे पहला नगेसिया, पहला याद रखना नगेसिया। ठीक है, और दूसरा याद रखना बिरहोर। नगेसिया नाग सांप पकड़ने का काम करता है। बिरहोर जो है मोहिलैन वृक्ष से मोहिलैन वृक्ष के छाल से रस्सी बनाने का काम करता है एवं बांस शिल्प कार्य में भी निपुण है, बांस से बांस के बर्तन बनाने में निपुण है। उसके बाद ये आपका कोरबा से लेकर सरगुजा तक जाएंगे कोरवा। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में तो पहाड़ी कोरबा, मैदानी क्षेत्र में हुए तो दिहाड़ी कोरबा। ठीक जी। उसके बाद ये आपका जांजगीर चांपा से लेकर रायपुर तक हो जाएंगे कंवर। ठीक है, रायगढ़ में जाएंगे, एक हो जाएगा आपका धनवार। ठीक है, धनवार। दूसरा जाएंगे भैना। तीसरा हो जाएगा पांव, तीसरा याद रखना पांव, याद रखना पांव। ठीक जी। उसके बाद ये आपका महासमुंद से लेकर रायगढ़ तक मिलते हैं जी कोंद जनजाति, याद रखना कोंद। ठीक है, जनजाति का नाम क्या है तो कोंद, याद रखना कोंद। ठीक, और अलग से आपको इधर से एमसीबी और कोरिया में जनजाति, एक कोल, कोयला उत्खनन करने वाला कोल, और दूसरा हो जाएंगे जी भील। ठीक है, प्रिय परीक्षार्थीगण, इस टेबल के पहले आप आगे क्वेश्चन मत देखिए, है ना, इससे पहले आप इसको पढ़ने के पहले देखेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट सरगुजा तरफ हो जाएंगे एक आपका उरांव। ठीक है, उरांव। उसके बाद हो जाएगा कोरकू, ये भूमि खोदने के लिए फेमस है जी कोरकू। ठीक है, उरांव के बाद कोरकू भूमि खोदने के लिए फेमस याद रखना। ठीक है, उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट सौंता। ठीक, नेक्स्ट आएंगे बिहार। उसके बाद जाएगा खैरवार, ये सरगुजा अंचल खैरवार, ये स्पेशल खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करता है खैरवार। इस कारण इस जनजाति का नाम भी क्या पड़ गया है तो इस जनजाति का नाम भी पड़ा हुआ है जी खैरवार। ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट भूइया, भूइया। नेक्स्ट आएगा भारिया। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे खड़िया, ये पालकी ढोने काम करता है रखना, खड़िया जो है, जो खड़िया है ये पालकी ढोने काम करता है। नेक्स्ट आएंगे पारधी, पारधी जो है ये स्पेशल काले पक्षियों का शिकार करता है रखना। मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट आपका सूरजपुर में स्पेशल मिलेंगे पंडो, जनजाति है पंडो, और इसकी बोली जो है ये कहलाती है पंडोप, याद रखना पंडोप। ठीक है, तो ये जनजातियों का निवास स्थान है, इसको बार बार मैप बना देखिएगा, और विस्तार से पढ़ना है तो हमारा ऑनलाइन कोर्स है जी, उसमें अलग अलग चैप्टर हम पढ़ाए हैं। ठीक, आधा पौन घंटा तो हम इसी को बताएंगे कि कहाँ कहाँ निवास करते हैं, क्योंकि प्रश्न बन रहे हैं जिसके कार्य अलग से पढ़ेंगे, इनकी भाषा बोली अलग से पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, चलिए देखिए तो इसमें
प्रश्न था सरगुजा संभाग की अनुसूचित जाति, ठीक है, सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है? उरांव तो है, कंवर भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हलवा, ये हो ही नहीं सकता जी, कहाँ का होगा? दक्षिण छत्तीसगढ़ का होगा, ठीक। गोंड तो समूचे छत्तीसगढ़ मिलते हैं, हालांकि प्रमुखतः दक्षिण छत्तीसगढ़ मिलेगा गोंड, ओझा गोंड, जो विशेष तौर पर टैटू गोदना बनाने के लिए फेमस है जी, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र में, इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र में प्रमुखतः निवासरत निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है? वहां नहीं पूछा था, यहां हो सकता है पूछे, है ना, उसी में बन जाएंगे। उरांव है जी, बैगा मैकल रेंज का नहीं है जी, बिंझवार बलौदाबाजार क्षेत्र का है जी, गोंड दक्षिण छत्तीसगढ़। अब बोलोगे सर आपने पहले में गोंड को लिया था, अभी नहीं लिया, तो उपयुक्त आंसर चयन करना, इसी तो क्वेश्चन डील करते हैं, इसी तो क्वेश्चन डील करते हैं जी, है ना, कि भाई जो गोंड है वो प्रमुखतः दक्षिण छत्तीसगढ़ मिलता है, लेकिन समूचे छत्तीसगढ़ भी मिलेगा, ठीक है। तो यदि आपका ये विकल्प में नहीं रहेगा तो इसको आप ले सकते हो कि नहीं है ये बोल के, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरगुजा जसपुर क्षेत्र में निवास करती है? पंडो करती है, उरांव करती है, ठीक है, भुंजिया जी नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद नागेशिया, हाँ जी, ये भी करती है। लेकिन इसमें तीनों में देखो तीनों हैं, लेकिन आपको तीनों में सीधे एक आंसर चयन करने कहा जाए तो बहुत फेमस जनजाति है उरांव, बहुत फेमस जनजाति उरांव, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या लेंगे हम जी? उरांव। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती? नहीं करती, जो हाँ नहीं उसको स्पेशल पेंसिल से टिक लगाना चाहिए, ठीक है। तो सरगुजा निवास करती है जी, कोरिया हाँ जी, जसपुर हाँ जी, कबीरधाम ना जी। सीएमओ 2010 का प्रश्न है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को डील करना है तो पहले आपको मैप को पढ़ना पड़ेगा। वही मैप जो है ना जी 50-100 प्रश्नों का संग्रह अकेला मैप है, ठीक है, वो मैप है, याद रखना। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? कमार जनजाति के लोग अभी कहां पढ़े हम लोग? गरियाबंद में। कमार, कंडरा, भुंजिया, शिकारी है, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर देखिएगा, मैं बिना विकल्प पढ़े में सीधा आंसर ले रहा हूं गरियाबंद। कई एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। नेक्स्ट, बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा है? उड़ीसा से 2 जनजाति आए हैं जी, उड़ीसा से रखना, 2 जनजाति उड़ीसा से आए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका गदबा और भतरा लिखे हैं, ये दोनों जनजाति मूलतः कहां के हैं? तो ये दोनों जनजाति मूलतः उड़ीसा के हैं। कौन कौन सा? गदबा और भतरा, ठीक है, गदबा और भतरा, ठीक जी, बनेंगे। इसमें अलग अलग कहानी है, कई लोग बोलते हैं कि भतरा जनजाति पुरुषोत्तम देव के साथ आए, कई लोग बोलते हैं अन्नम देव के साथ आए, ठीक है। तो ये याद रखना उस तरफ से आए, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिएगा जी इसका आंसर क्या जाएंगे? गदबा, और ये सीएमओ 2019 में आया था, हो सकता है इसके स्थान पर भतरा भी हो सकता है एग्जाम में, है ना, प्रश्न बन सकते हैं। तो बस्तर क्षेत्र में उड़ीसा की ओर से आने वाले जनजाति में एक गदबा और दूसरा भतरा। नेक्स्ट देखेंगे, व्याख्या में दिया हुआ है, यही तो हमारे वस्तुनिष्ठ पुस्तक की खूबियां हैं, छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ में ये सब चीज आपको मिलेंगे जी, ठीक है। नेक्स्ट, अबूझमाड़ जनजाति छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में पाई जाती है। फट से दिमाग में आंसर आता है नारायणपुर अबूझमाड़ के पहाड़ी क्षेत्र, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो आपको बेस्ट आंसर लेना है बस्तर, बिलासपुर, जसपुर, बिलासपुर, बस्तर और रायपुर। इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा जी? बस्तर। ऑप्शन के अनुसार हम इसको आंसर ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्नों को आप देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे जी, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास के आधार पर उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए। इसीलिए मैं बोला ना पूरा जनजाति को आपको निवास याद करना है, ठीक है। बिरहोर, बिरहोर कहाँ निवास करता है? रायगढ़ तरफ, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप जी बिरहोर, ठीक है। उसके बाद जाएंगे आपका भुंजिया, उसके बाद जाएंगे डोरला, उसके बाद पहाड़ी कोरबा। तो पहाड़ी कोरबा, कोरबा से लेकर सरगुजा तक पहला इसको लेंगे जी। दूसरा में हो जाएगा आपका बिरहोर जी, ठीक है, दूसरा नंबर पे जाएंगे आपका बिरहोर। तीसरा भुंजिया गरियाबंद में है, तो तीसरा जी, और चौथा डोरला। यदि आप कुछ भी आपको याद नहीं तो आप नीचे से आइए, डोरला, सुकमा, 4 नंबर देखिएगा, ये लास्ट में रहेगा, लास्ट में ये दोनों में इसको एक होंगे। उसके बाद भुंजिया ऊपर में है,
मान लो डाउट हो रहा है गरियाबंद में, तो 3 के बाद 2, उसके बाद आपका रायगढ़ कोरबा ऊपर में है जी, तो रायगढ़ में बिरहोर और कोरबा में पहाड़ी कोरबा। ठीक है, तो ऐसी प्रश्न बन सकते हैं, ये तब बन पाएगा जब आप मैप को अच्छे ढंग से पढ़े हो तो। ठीक है, उसके बाद ये ऐसी भी प्रश्न आ सकते हैं मैच करने के लिए, ये CGPSC प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न, ऐसा नहीं कि मेरा मनगढ़ंत बनाया हुआ प्रश्न है। ठीक है, पहाड़ी कोरबा विकल्प के अनुसार लीजिएगा, जसपुर उत्तर छत्तीसगढ़ जिला वही चित्र दिख रहा है। उसके बाद भुंजिया गरियाबंद अभी पढ़े जी, है ना। उसके बाद बिंझवार जी वीर नारायण सिंह वाला बड़ौदा बाजार जी। उसके बाद अबूझमाड़िया नारायणपुर, एकदम सिंपल है। तो अलग अलग पर देखो, जो मेन कॉन्सेप्ट है जो मैप है, उसके बाद कितना भी घुमा हुआ क्यों ना पूछे, कोई दिक्कत नहीं, आप बस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लेकिन मेन जो है वो मैप ही याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट, नाहर, अलग अलग जनजाति उनकी उपजाति है, ये टेबल हमारे पुस्तक में दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, नाहर किसकी उपजाति है, तो उरांव की नहीं है, हलवा की नहीं है, कंवर की नहीं है, बैगा की है। ठीक, ये 2 एग्जाम में आ चुका है। तो ये अलग अलग जनजातियों की उपजाति दिया हुआ है, जैसे उरांव का कुडास, किसान, धन का, गोड़ का सर्वाधिक 41 उपजाति है जी, 41 सर्वाधिक मिलेंगे आपको, ऑलमोस्ट बस्तर संभाग के सबके सब ध्यान रखना। ठीक है, देखेंगे जैसे अबूझमाड़िया, मुड़िया, कमार, ठीक, माड़िया, पांडल, अगरिया, प्रधान, डोरला, ये सब याद रखना मिलेंगे आपको। इसमें याद रखना गोड़ का एक होता है जी ओझा गोड़। ठीक है, ओझा गोड़ याद रखना, और ये फेमस किस लिए है, तो ओझा गोड़ फेमस है आपका टैटू गोदना बनाने के लिए। ठीक है, ये पूरा लाइन से, जैसे भुंजिया जाएंगे, चौखुटिया भुंजिया और चिंदा भुंजिया। ठीक है, जैसे एग्जाम में आया था, इस राज्य में किस जाति की चौखुटिया नामक एक उपजाति है, तो किसका है जी, भुंजिया का, है ना भाई। तो ऐसी प्रश्न बन सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट को पढ़े कीजिए। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह PVTG की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना, विशेष पिछड़ी जनजाति, पहले इसका नाम था PTG, 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया गया PVTG। ठीक है, पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइब्स ग्रुप, उसका नाम पहले था प्रिमिटिव ट्राइब्स ग्रुप, तो थोड़ा सा नाम अच्छा नहीं था, इसका 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ये भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है, और प्रदेश के 42 जनजाति में केवल और केवल PVTG में शामिल है। इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह, विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह के नाम से भी इसको जानते हैं, याद रखना, विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह के नाम से भी इसको जानते हैं, याद रखना जी, किसको जी, PVTG को। ठीक है, तो प्रश्न आता है, क्योंकि राज्य सरकार ने भी 2 जनजातियों को अलग से घोषित किया है, तो यदि प्रश्न आता है कि विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह या प्रदेश में विशेष पिछड़े जनजाति संख्या कितने लेंगे आप, 5, 7 नहीं 5। यदि उसमें पूछे स्पेशल कि राज्यों को भी शामिल करके तब की परिस्थिति में आप क्या लोगे, तब की परिस्थिति में आप 7 लोगे। ठीक है, और ये 5 कौन कौन से हैं, तो इसका ट्रिक याद रखना, A B K। ठीक है, इसका ट्रिक याद रखना, A B B K। ए मतलब हो जाएगा जी अबूझमाड़िया। ठीक है, ए मतलब हो जाएंगे अबूझमाड़िया। नेक्स्ट बी मतलब हो जाएगा बैगा। नेक्स्ट बी मतलब हो जाएंगे बिरहोर। ए बी के में कमार। नेक्स्ट के में जाएंगे कोरवा। 2 प्रकार के होते हैं ना जी, मैं बताया था, एक मैदानी क्षेत्र में दिहाड़ी कोरवा और पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी कोरवा। ठीक है, तो इसको संभागवार आप डिवाइड कीजिए। तो बस्तर संभाग की विशिष्ट असुरक्षित जनजाति अबूझमाड़िया, रायपुर संभाग का कमार हो जाएंगे, आपका दुर्ग प्लस बिलासपुर संभाग का बैगा हो जाएगा। ठीक है, बिलासपुर और सरगुजा संभाग का बिरहोर और पहाड़ी कोरवा। ठीक, अलग से राज्य सरकार ने 2 को शामिल किया है, सूरजपुर वाला पंडो को और गरियाबंद के भुंजिया को। यह राज्य सरकार द्वारा 2 शामिल किया गया है। लेकिन प्रश्न आता है विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा जी, 5 होगा। 5 याद रखना। यदि प्रश्न पूछेगा राज्य सरकार द्वारा घोषित के साथ प्रदेश में कुल कितने विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, तब इस परिस्थिति में इसका आंसर होगा 7, अन्यथा 5 ही होगा जी। ठीक है, चलो देखो प्रश्न है
छत्तीसगढ़ में विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह पीवीटीजी, यही विशेष पिछड़ी जनजाति बोलते हैं, की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखिए 7 भी है, ऑप्शन में 5 भी है। कई लोगों ने 7 ठोक दिया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा, 5। यदि इसको प्रश्न पूछता कि राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति के साथ प्रदेश में कुल विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या कितनी है, तो इसमें कितना होता? 7। लेकिन पीबीटीजी बोलेगा तो जी 5 ही होगा जी, 5 ही याद रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने केवल 5 ही घोषित किया, याद रखना है ना। उसके बाद हो जाएंगे, ये आपका लिस्ट दिया हुआ है जी, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, इस राज्य की निम्न जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में है। अबूझ माड़िया है, अगरिया नहीं है, बिरहोर है, नगेसिया नहीं है। तो 1 और 3, इसका उपयुक्त आंसर क्या होंगे जी? सी होगा। निम्न में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? बोल नहीं है। अबूझ माड़िया है, बैगा है, बिरहोर है, कौन नहीं है? भतरा नहीं है, भतरा। देखो थ्योरी एक बार पढ़ो, उससे कई प्रश्न बन रहे हैं जी, है ना। उसके बाद हो जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है? बस्तर संभाग का आप देखिए मैप में हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रायपुर संभाग का, है ना भाई। यदि आपके दिमाग में ये मैप है तो आप आराम से बना लेंगे। बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझ माड़िया, रायपुर संभाग की कमार। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ोगे ना जी तो लाइन लाइन प्रश्न बनेंगे। बिरहोर तो बस्तर तरफ मिलता ही नहीं है ना, रायगढ़ से तरफ जाएंगे। पहाड़ी कोरबा भी नहीं मिलता, बैगा भी नहीं मिलता, और ये अबूझ माड़िया मिलेगा। मान लो आपको इनका लोकेशन भी आपको ट्रेस है, नहीं दिमाग में आ रहा है, तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट करके भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? बिंझवार। बिंझवार विशेष पिछड़ी में नहीं आता जी। कंवर भी नहीं आता है जी। कमार आता है जी। हलबा नहीं आता है जी। तो यदि आपको इस याद भी नहीं है तो आप क्वेश्चन काट काट के भी याद रखना, बना सकते हैं। ठीक है, और ये तब संभव है जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार। उसके बाद देखिएगा, विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान विकास के लिए अभिकरण एवं प्रकोष्ठ गठन किया गया है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जनजाति अबूझ माड़िया अभिकरण नारायणपुर में, विशेष पिछड़ी जनजाति कमार अभिकरण गरियाबंद में, नेक्स्ट विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण कवर्धा में, और बिलासपुर में बैगा प्लस बिरहोर था, अभी उसको केवल बैगा कर दिया गया है। अब बिलासपुर के स्थान पर जीपीएम कर दिया गया है। तो बैगा का जी 2 अभिकरण हो गए। 2 अभिकरण कौन कौन सा? एक आपका कवर्धा में और दूसरा आपका जीपीएम में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर को एक कर दिया गया है। ठीक है, तो पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ जाएंगे जसपुर में होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, और एक अलग से विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ अंबिकापुर में। ठीक है, और सॉरी जी प्रकोष्ठ नहीं, अभिकरण। ठीक, अभिकरण याद रखना। ठीक है, जसपुर में है पहाड़ी कोरवा और बिरहोर विकास अभिकरण, और उसके बाद विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा, ठीक है, अभिकरण हो जाएंगे अंबिकापुर में। अब प्रकोष्ठ, जहां पर इनकी पॉपुलेशन कम हो वहां प्रकोष्ठ बनाते हैं, प्रकोष्ठ। ठीक है, जैसे कमार के लिए कोई बाउंड्री लाइन थोड़ी खींच दिया है कि गरियाबंद में रहेंगे, वो लोग आसपास फैलेंगे ही। हो सकता है महासमुंद, हो सकता है धमतरी तरफ। ठीक है, तो इस तरफ आसपास फैलेंगे जी। तो यहां पर कम संख्या में है तो वहां हम प्रकोष्ठ बनाएंगे। जैसे आपका बिलासपुर हुआ, रायपुर हुआ, जो बड़े बड़े शहर है वहां यूनिवर्सिटी होते हैं, विश्वविद्यालय, और उसके बाद छोटे छोटे शहरों में क्या हो जाएंगे आपका महाविद्यालय। तो उसी प्रकार समझिएगा, ये आपका अभिकरण होंगे और कम क्षेत्र में आपका प्रकोष्ठ होगा। ठीक है, तो प्रकोष्ठ कहां कहां बनाए गए हैं आप देखिए, एक बार में याद होगा प्रकोष्ठ बनाएंगे तो। कमार के लिए बनाया गया है नगरी धमतरी में, भानु प्रतापपुर कांकेर में, और महासमुंद में। 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया, याद रखना, एकदम सिंपल हो गया। कौन कौन सा जी? ये गरियाबंद के ऊपर महासमुंद 1, नीचे में आपका धमतरी 2, और इधर आपका कांकेर 3। ठीक, इधर ये आप किसके लिए? बैगा के लिए। तो पहला आपका राजनांदगांव के ऊपर में क्या है जी? कवर्धा में अभिकरण है। उसके ऊपर में जाएंगे मुंगेली, 2 मुंगेली है ना। उसके ऊपर में जीपीएम में क्या है जी? हाँ जी, अभिकरण है। उसके ऊपर में बैकुंठपुर। तो ये 3 आपका बैगा के लिए हो गया जी। ठीक है, उसके बाद बिरहोर के लिए धर्मगढ़ में है, पहाड़ी कोरबा बिरहोर के लिए कोरबा में है,
पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ बलरामपुर में, और अभी नया बनाया गया है 10वां विकास प्रकोष्ठ बिरहोर विकास प्रकोष्ठ। ये कहाँ है जी? बिलासपुर में। पहले बिलासपुर में बिरहोर और बैगा अभिकरण था, उसका पुनर्गठन करके यहाँ पर बिरहोर प्रकोष्ठ बनाया गया है, और बैगा अभिकरण एक और बना दिया गया है जीपीएम में जी, है ना, ध्यान रखिएगा, अपडेट थे ना। देखिए सुमिलित नहीं है बोल रहा है, कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी है, बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजगढ़ है, पंडो, पंडो कहां मिलता है जी? सूरजपुर मिलता है, सूरजपुर में पंडो मिलता है, सूरजपुर में। तो ये गरियाबंद नहीं हो सकता, ये कहां होगा? अजी गरियाबंद नहीं हो सकता, ठीक है जी। पंडोप कहां मिलते हैं जी? सूरजपुर में, ठीक है, तो गरियाबंद हो ही सकता। कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर, ये सही है जी, है ना। तो इस प्रकार से आप विस्तार से पढ़ेंगे ना जी, तो कहीं ना कहीं वो आपको क्लू देगा कि भाई मैं गलत हूं कि मैं सही हूं, है ना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसी से कई प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न और बना है, सीजीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2022 का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी, कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर, कमार विकास प्रकोष्ठ जगदलपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई कमार लोग जगदलपुर तक कहाँ फैल पाएंगे? उसके आसपास तक रहेंगे, तो ये इसका आंसर होगा जी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है? फिर से टेबल काम आएगा, फिर से टेबल काम आएंगे, रखना फिर से देखिए कैसे काम आएगा, ठीक है। देखो टेबल को, ये मान के चलिएगा आमतौर पर ये सरगुजा संभाग, इसमें आपको कोरबा और रायगढ़ लेना है। तो मुंडी किधर रहता है जी? ऊपर रहता है, तो इसको पढ़ेंगे मुंडारी भाषा परिवार, मुंडारी भाषा परिवार। तो आमतौर पर ये सरगुजा संभाग के साथ कोरबा और रायगढ़ वाले आएंगे किसमें? मुंडारी भाषा परिवार। लेकिन ये नहीं पूछेगा कि पंडो किस में आएगा, जो अपवाद हो आता है रखना, उरांव, उरांव जो है ये आएगा द्रविड़ भाषा परिवार में, द्रविड़ में आ रखना, यही तो प्रश्न आता है जी, यही तो आता है प्रश्न तौर पर, ठीक है। और ये बस्तर संभाग वाला, बस्तर संभाग वाला जाएंगे द्रविड़ भाषा परिवार में, द्रविड़ भाषा परिवार में, ठीक है। और ये मध्य छत्तीसगढ़ आता है आर्य भाषा परिवार, याद रखना, ठीक है। आर्य भाषा परिवार में आएगा मध्य छत्तीसगढ़, याद रखना जी, ठीक है, ठीक। तो अपवाद पूछा है, जैसे हलवा, हलवा किस में आता है? हलवा आता है आर्य में। भतरा किस में आता है? भतरा आता है आर्य में, ठीक है। कोंद किस में आएगा? तो जो अपवाद हैं इनको आपको ध्यान रखना है भाई, यही अपवाद प्रश्न आते हैं। बाकी ये मान सकते हो ऊपर वाला आपका मुंडारी, मुंडी ऊपर में है, ठीक है, बीच वाला आर्य भाषा परिवार और नीचे वाला द्रविड़ भाषा परिवार। इसमें जो अपवाद है इनको विशेषता ध्यान रखिएगा, है ना, जो बता रहा हूं देखिएगा, ठीक है। जो अपवाद हैं, जैसे आपका मैं क्या बोला, हल्बी, हल्बी जो दक्षिण तरफ मिल रहा था, इसको आप कहां करेंगे? हल्बी को जी आर्य में। पंडो कहां मिल रहा है? सूरजपुर तरफ, इसको करेंगे आर्य में। सदरी, जसपुर में जो बोली जाती है उसको बोलते हैं सदरी, ये भी किस में जाएगा? आर्य में, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे उरांव, उरांव किस में आता है? उत्तर तरफ, मतलब मुंडा में चाहिए, लेकिन वो किस में आता है? द्रविड़ में, ये तो एग्जाम में आता है, ठीक है। उसी प्रकार जाएंगे परजा, परजा मिलता है बस्तर तरफ का, तो ये वही का कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखेंगे मुंडा में जाएगा बिरहोर, ये रायगढ़ वाला जी, नगेसिया रायगढ़ वाला। तो ये अपवाद को आपने याद कर लिया तो आराम से बन जाएगा जी, ठीक। जैसे हल्बी हुआ, पंडो हुआ, सदरी हुआ, ये आर्य में आएंगे। उरांव आपका द्रविड़ में आएगा। उसके बाद मैंने पहले ही बोल दिया है कोरबा और रायगढ़ किस में आता है? तो मुंडा भाषा परिवार में, ये आपका बिरहोर और नगेसिया, है ना। तो आराम से बन जाएगा। पहले मैप ही महत्वपूर्ण है, जितना बढ़िया उस मैप करेंगे उतना मस्त रहता है, ठीक है। देखिएगा मुंडारी भाषा परिवार सदस्य है गोड़ी, गोड़ी दक्षिण तरफ आएंगे जी, है ना, ठीक है। हल्बी ये नहीं है, ये नहीं है। परजा, परजा कहाँ मिलता है? बस्तर तरफ, तो ये भी नहीं है। पहाड़ी कोरबा ये है उत्तर छत्तीसगढ़ तरफ। इनके निवास स्थान के आधार पर भी आप इनके भाषा बोली बना सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे हल्बी किस भाषा परिवार संबंधित है? बताओ जी, अभी पढ़े हम लोग, आर्य भाषा परिवार से। पंडो किससे होगा? पंडो जी, पंडो तो याद रखना सरगुजा तरफ मिलता है, लेकिन अपवाद है, ये अपवाद की पूछता है, इसको मुंडा मत डाल देना, ये आर्य में आएगा, याद रखना आर्य में आएगा। मैं पहले से बोला ना अपवाद को पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है? तो आपको ट्रेस करो बस्तर अंचल की जनजाति कौन सा नहीं है, तो उसकी बोली नहीं होगी। जैसे गोड़ी है जी, हल्बी है जी,
भतरी है जी। सदरी, सदरी कहाँ बोलते हैं जी? तो सदरी बोलते हैं जसपुर अंचल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? जसपुर। ठीक है, जसपुर याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बस्तर अंचल की बोली नहीं है? फिर वही प्रश्न, गोड़ी है, ठीक। पारधी, पारधी कहाँ जाएंगे? तो सरगुजा अंचल में। ये काले पक्षियों का शिकार करने के लिए फेमस जनजाति है। उसके बाद डोरली, सुकमा तरफ बोलते हैं जी। परजी, परजा का है बस्तर में। नेक्स्ट कुड़ुक, सब जान रहे, पीएससी तैयारी करने वाला हर बच्चे जानते हैं कुड़ुक किसका है। तो कुड़ुक हो जाएंगे आपका उरांव का जी। बाद है डोरली बोली किस जिले में बोले थे? तो डोरला जनजाति कहाँ निवास करता है? दक्षिण छत्तीसगढ़ में। तो डोरली बोली भी किनका होगा जी? दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब सुकमा तरफ का। ठीक है। नेक्स्ट भतरी बोली छत्तीसगढ़ में कहाँ बोली जाती है? तो भतरा कहाँ निवास करती है? बस्तर में। तो भतरी बोली भी वही बोलेंगे जी। ठीक है, वो पहला टेबल मेरे द्वारा स्पेसिफिक बनाया गया टेबल ना जी, सब चीज में काम आएगा, सब चीज में आप। ठीक है, मन से पढ़े कीजिए, आराम से बनेगा वो। ठीक है। नेक्स्ट, बस्तर की संपर्क भाषा किसको है, किसको कहते हैं? तो हल्बी। मैं शुरुआत में बताया था कि बस्तर अंचल की संपर्क बोली क्या है? हल्बी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना % है? ठीक है, तो राज्य की जनसंख्या 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2,55,45,198 है। इसमें लगभग 78 लाख जो पॉपुलेशन है वह एसटी का है, मतलब कुल पॉपुलेशन का लगभग 30.62% एसटी पॉपुलेशन है। मतलब छत्तीसगढ़ के हर 100 व्यक्ति में 30 व्यक्ति एसटी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 30.62। देखो 2011 जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत क्या है? देखो, ये देश की एसटी पॉपुलेशन का 6% है और देश में कुल जनसंख्या कितना % एसटी है? तो आपका 8% है ना। जैसे यहाँ प्रश्न आया है 2011 के जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की जनसंख्या % कितना है? तो यहाँ पर 8.6 है और राज्य का एसटी पॉपुलेशन, देश की एसटी पॉपुलेशन का 6% है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है गोंड जी। गोंड कई बार एग्जाम आ चुका है, आप देख सकते हैं लगभग 10 एग्जाम नेम तो यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक पॉपुलेशन याद रखना गोंड की है। ठीक है, 78 लाख में लगभग 42 लाख पॉपुलेशन गोंड एवं इनकी उपजाति याद रखना। ठीक है, गोंड एवं इनकी उपजाति का है। ठीक है, और राज्य की कुल जनसंख्या 17% अकेला गोंड ही है। ठीक है, उसके बाद जिनकी संख्या ज्यादा मिलेगी उसको प्रमुख बोलेंगे। जैसे सीजीपीएससी में 50 नंबर का सीजी पोर्शन है, तो सीजीपीएससी का प्रमुख सब्जेक्ट कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। उसी प्रकार याद रखना राज्य की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पर आंसर क्या लेंगे? गोंड लेंगे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1020 जी। ठीक है, 1020 याद रखना। ठीक है, अब प्रश्न आता है जी कितने जिलों का एसटी लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो राज्य में 27 जिलों के आधार पर 13 जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ठीक है, उसके बाद एसटी में जी 21 जिलों का, नेक्स्ट एससी में 11 जिलों का, ग्रामीण लिंगानुपात 1000 अधिक में 16 जिलों का और नगरीय में लिंगानुपात 1000 से अधिक है 6 का। विवाह को आपको मैच करना है। पारिंधन विवाह किसको बोलते हैं? पारिंधन, जो गिफ्ट देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रखना पारिंधन विवाह। ये आपको वधु मूल्य अदा कर विवाह करना। ठीक है, जो वर पक्ष द्वारा वधु को जो उपहार देते हैं, जो गिफ्ट देते हैं, उसको बोलते हैं पारिंधन। नेक्स्ट आएंगे अरउतो, ये विधवा पुनर्विवाह को बोलते हैं जी। नेक्स्ट लमसेना जाना, ये सेवा विवाह कहते हैं। नेक्स्ट विनिमय विवाह को गुरावट विवाह कहते हैं। विवाह एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें ध्यान से सब शब्दावली का ध्यान रखना जी, है ना। ठीक है, उसके बाद आएंगे, इससे प्रश्न आ सकते हैं जैसे अदला बदली विवाह, विनिमय। ठीक है, इसी बोलते हैं ना जी विनिमय। गांव तरफ चलता है आज ये विनिमय, 1 काठा धान के बदले में 2 काठा मुर्रा, ये तो एक्सचेंज है, विनिमय, है ना। ठीक है, आप पैसा दे देते हो, खरीदी बिक्री हो जाएगा मुद्रा वाला। ठीक है, तो गुरावट को ही क्या बोलते हैं जी? विनिमय विवाह। इसी प्रकार देखो, निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है? तो जब आप किसी को पाने को आतुर हैं, सामने वाला ना बोले तो फिर क्या करेंगे? अपहरण के गिरने पर ले जाएंगे। ठीक है, तो यही इसी को बोलते हैं पैसुतुर विवाह, पाने को आतुर हो।
ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कई बार आप परीक्षा नाम देख के समझ होंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ठीक जी, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति के युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल है? घोटुल, घोटुल किसे लेंगे जी? मुड़िया। मुड़िया ऑप्शन नहीं है तो ड के स्थान पर कई बार र लेता है मुड़िया, और ये भी यदि ऑप्शन नहीं है तो आप गोड़ भी ले सकते हो, क्योंकि गोड़ का ही उपजाति है मुड़िया। ठीक है, तो यहीं पर सभी जनजातियों के युवा गृह को आपको रिकॉल करना चाहिए। जैसे मुड़िया का जी घोटुल, अभी घोटुल न बोल के घोटुल बोलते हैं। नेक्स्ट उराव का दूसरा महत्वपूर्ण है धुमकुरिया। उसके बाद बिरहोर का गीतियोना। नेक्स्ट भारिया, ज्यादा वजन है तो आप घसर घसर चलोगे तो ऐसे याद रखना। ठीक है, भारिया का घसरवासा। भुइया का जाएंगे रंग भंग, यदि टमाटर जमीन में गिर गया तो कैसे आएगा? रंग भंग, ऐसे याद रखना। परजा, परजा का धांगा बक्सर। ठीक है, उसके बाद कोंद का जी धांगड़ा घर और धांगड़ी घर। इससे कई प्रकार प्रश्न बन सकते हैं, जैसे ये आया था वैसे हो सकता है। उराव का किसको बोलेंगे, बिरहोर किसको बोलेंगे, भारिया किसको बोलेंगे, मैच करने निकला जाएगा, मैच कीजिए। तो प्रश्नों के आप मेन यदि आप डाटा को पढ़ लिए तो उससे संभावित कितने भी प्रश्न आए ना जी, आप आराम से डील कर लोगे, आराम से डील कर लोगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, घोटुल के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ना है तो पुस्तक में दिया हुआ है, हमारा ऑनलाइन भी कोर्स है। ठीक है, उसमें पढ़िएगा। तो जो घोटुल है इसके संबंध में पुस्तक लिखा है किसने जी? वेरियर एल्विन ने, वेरियर एल्विन जी के द्वारा। ठीक है, 1947 में ठीक घोटुल के संबंध में पुस्तक लिखा गया, मुड़िया एंड देयर घोटुल। यहीं से घोटुल विश्व स्तर पर चर्चित हुआ। ठीक है, तो प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से किस नृतत्व विज्ञानी, ठीक है, नृतत्व विज्ञानी ने इस राज्य की मुड़िया जनजाति के घोटुल पर एक अध्ययन परक ब्यूरो लिखा है? ठीक है, इसका आंसर जाएंगे वेरियर एल्विन। उराव जनजाति के धुमकुरिया का अभिप्राय क्या है? धुमकुरिया, धुमकुरिया क्या है जी? उराव जनजाति में युवा गृह है। ठीक है, उसी प्रकार मैं आपको बोला था युवा गृह मैच करने जा सकता है, मैच करने के लिए। जैसे परजा, परजा का जी धांगा बक्सर। भारिया का ज्यादा भार होगा तो घसर से चलेंगे। उराव का जी धुमकुरिया, भुइया का रंगभंग। ऐसे मैच करने भी जा सकता है। ठीक है, और प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट है, किस जाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है? हलवा, हलवा में नहीं है। भतरा में जी, अजी भतरा में भी नहीं है। उराव में है, बिरहोर में भी है, दो में है, इस कारण विलोपित। देख लीजिए, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से अधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है? ठीक है, तो गोदना प्रिय जनजाति हो जाएंगे बैगा, और सर्वाधिक गोदना बनवाने वाले कमार। ठीक जी, तो पूरा गोदना के बारे में पढ़िएगा। पहला गोदना आर्टिस्ट, गोदना शिल्पकार में कौन कौन आएंगे? कुंजर, बंजारा, ओझा, मोस्ट टाइम पे कई बार आ चुका है, ये गोड़ का उपजाति है। उसके बाद आएंगे देवार, उसके बाद बादी। ये बैगाओं के महिला वर्ग जो हैं बादी समुदाय से स्पेशल लोग गोदना बनाते हैं। रखना, गोदना प्रिय जनजाति है बैगा। बैगा के द्वारा जो गोदना बनाते उसको बोलते हैं झेला गोदना। ठीक है, और बैगा समुदाय के लोग ही माथे पर गोदना गोदवाते हैं, याद रखना जी। ठीक है, और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाले कौन है जी? कमार, याद रखना, कमार है। ठीक है, तो गोदना आर्टिस्ट, सर्वाधिक गोदना प्रिय किनको है और सर्वाधिक गोदना कौन बनाते हैं? ठीक है, ये डाटा यहीं पर रिकॉल कर लो। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदना शिल्पकार। हमने पढ़ा है जी गोदना शिल्पकार। मुरिया नहीं है, बैगा नहीं है, ओझा गुण है, गदबा नहीं है। देखो कई एग्जाम में है, स्त्रियों के माथे पर गोदना गोदवाती है, किस जनजाति की विशेषता है? तो ही पढ़े हैं, बैगा जनजाति की महिला वर्ग माथे पर गोदना बनवाती है, याद रखना है ना। तो यहाँ पे आएंगे बैगा जी। ठीक है, पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने वाला, हमने वहां पर कार्य पढ़ा है, जनजातियों के कार्य, तो मैं वहां बताया था स्पेशल आपको। अगरिया, हम लोग पटेल अघरिया है, अघरिया, अघरिया, और ये अगरिया। ठीक है, अगरिया याद रखना है ना। तो अगरिया जनजाति परंपरागत तौर पर लौह शिल्प कार्य करते हैं। हलवा जी कृषि कार्य करेगा और पोहा चिड़ा बनाने का काम करता है। खैरवार, खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करता है। नेक्स्ट कोरवा शिकार कार्य करे, है ना। अगरिया जनजाति, अब ऐसा प्रश्न हो सकता है, यहाँ पे क्या पूछा? लोहा काम कौन करता है? फिर पूछेगा कि अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? उल्टा घुमा दिया, क्वेश्चन का ऑप्शन, ऑप्शन क्वेश्चन बना दिया जी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएंगे? लौह शिल्प। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, बांस के बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है? तो बांस की बर्तन बनाने वाले में जी एक हो जाएगा आपका कंडरा। ठीक है, उसके बाद आएंगे धनवार, उसके बाद आएंगे नेक्स्ट बिरहोर। ठीक है, बिरहोर और कमार तो इस क्षेत्र में मास्टर है, मास्टर, मास्टर याद रखना। ठीक है,
इसका आंसर क्या जाएगी जी? कंडरा है, कमार है, धनवार है, कंवर नहीं है। सैन्य कार्य फेमस है। किस जनजाति की आजीविका आधारित है बांस शिल्प कार्य? इसका आंसर जाएंगे आपका, हाँ जी, इसका आंसर आएंगे कमार। आजीविका प्रधान है और कमार बांस शिल्प कार्य में पीएचडी प्राप्त, पीएचडी बांस से हर चीज बना लेगा ये। ठीक, नेक्स्ट, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी? अभी पढ़े जी, खैर वृक्ष से। अब देखिए ना जी, खैर वृक्ष से हम कत्था प्राप्त करते हैं, खैर वृक्ष से, है ना। तो खैर वृक्ष से कत्था निकालने वाला जनजाति का नाम रखेंगे खैर वृक्ष के आधार पर खैरवार। खैरवार जनजाति याद रखना, खैरवार जनजाति। तो प्रश्न आ सकता है कि कौन से वृक्ष से कत्था निकालते हैं? एकदम सिंपल है, खैर वृक्ष से। देखिए एग्जाम में प्रश्न भी आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में याद रखना, प्रश्न भी आया है जी यहाँ से। नेक्स्ट देखो, इनमें से किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है? छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, देखिए बोलते हैं बच्चों को, वो लड़का भूमि खेलत, जमीन खेलत है, वो जमीन लग कोकड़त है, तो कोकड़ना मतलब कोरकू, है ना। तो कोरकू जनजाति जो है भूमि खोदने काम करता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से बेवार कृषि करने वाला, एक प्रकार झूम कृषि का नामकरण है, अलग अलग जनजाति में इसको अलग नाम जानते हैं। तो बैगा के द्वारा जो कृषि की जाती है झूम कृषि, उसका नाम है बेवार कृषि। अलग अलग जनजातियों में जो स्थानांतरित कृषि जो झूम कृषि, उसका अलग नाम दिया गया है। जैसे बैगा और पंडो का जाएंगे बेवार, गोंड का धारिया, भतरा का दहिया, कमार का दहिया, कोरवा का देवारी, अबूझ माड़िया का पेद्दा, माड़िया की भी पेद्दा, और भारिया का वही जो शुरुआत में पढ़े थे बेवर या बेवार। ठीक है, तो इसको भी आपको रिकॉल करना है जी। नेक्स्ट देखो, निम्नांकित में से पेद्दा कृषि करने वाली, पेद्दा भी पढ़ो, पेद्दा कौन करेगा जी? अबूझ माड़िया। ऑप्शन देख लेना, माड़िया है कि नहीं है। जनजातीय अंचल में प्रचलित सेल्फी क्या है? तो बस्तर में एक से एक स्थान है सेल्फी लेने के लायक, तो सेल्फी पे पदार्थ प्रचलन है बस्तर। और बस्तर तरफ की फेमस जनजाति है मुड़िया और माड़िया। ठीक है, मुड़िया और माड़िया रखना। तो सेल्फी जाएंगे मुड़िया और माड़िया लो जी, ताड़ी हो जाएंगे बैगा लो, हांडिया हो जाएंगे कोरवा लो, नेक्स्ट जाएंगे छिंदरस माड़िया भुज माड़िया, पेज जाएंगे गोंड में जी, नेक्स्ट कोसमा जाएंगे उराव में, और दाड़ना हो जाएगा आपका मोहे से बनता है। ठीक है, मुड़िया समुदाय के लोग। ठीक है, बस्तर अंचल में घोटुल में लांदा की भी प्रचलन रखना, लांदा की भी प्रचलन है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप बार बार पढ़िए, आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगाला कहते हैं? तो याद रखना जी, जब किसी ज्यादा भूंज देते हैं तो कैसे आता है? लाल हो जाता है, लाल, है ना। तो जनजाति आएंगे भूंजिया, भूंजिया जनजाति के रसोई घर को बोलते हैं लाल बंगाला। और इस समुदाय के सुहागन लोग, सुहागन महिलाएं जो हैं वे सफेद वस्त्र पहनती हैं, याद रखना, सफेद वस्त्र पहनती है ना। ठीक है, तो लाल बंगाला किनका रसोई घर का नाम है जी? भुंजिया का, भुंजिया का रखना। तो कैसे याद रखोगे? किसी को ज्यादा भूंज देंगे मिट्टी को तो लाल हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे भुंजिया का लाल बंगाला, अबूझ माड़िया का अंगादी, पारधी का माई घर। माई ज्यादा कहाँ रहती है? तो रसोई घर में। नेक्स्ट रांधण घर, कहाँ रांधते हैं? रसोई में। तो पारधी का जी माई घर, बैगा का रांधण घर, माड़िया का रांधा लोना, और दोरला का जी ओझल, ओझल याद रखना। नेक्स्ट देखोगे भुंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगाला है। ठीक है, क्या है लाल बंगाला इनका? रसोई घर। ठीक है, कोरवा जनजाति की मुख्य देवी को क्या कहते हैं? खुड़िया रानी। अलग अलग देवी देवताओं का आपको लिस्ट रखना पड़ेगा जी। ठीक है, नेक्स्ट, एक आदिवासी नृत्य कक्सार इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति संबंधित? कक्सार। ठीक है, तो कक्सार नृत्य में आप लेंगे जी मुड़िया, और कक्सार पर्व में आप लेंगे अबूझ माड़िया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे मुड़िया। ये पूरा विस्तार से दिया हुआ है। कक्सार किनको समर्पित है? तो घोटुल के देवता लिंगोपैन को। यह एक प्रकार का यात्रा पर्व नृत्य है। ठीक है, वाद्य यंत्र होते हैं तुरही, अकुम। ठीक जी, उसके बाद मांद्री नृत्य, मांद्रे, ये भी जाएंगे मुड़िया। जब घोटुल में वहां पर शिक्षा दीक्षा दी जाती है उस समय बाह्य वातावरण दूषित, बाह्य वातावरण की जो आपका साउंड है वो वहां तक ना पहुंचे, इसलिए घोटुल के बाहर चारों तरफ बढ़िया घूम घूम के नृत्य करते हैं, इसको बोलते हैं मांद्री नृत्य, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में? गेड़ी। तो इसका भी आंसर जाएंगे मुड़िया में, याद रखना। मुड़िया में केवल पुरुष द्वारा किया जाता है जी। ठीक है, दूत्र गति से करते हैं, विवाह का अवसर पर खास। उसके बाद भीमादेव के लिए प्रसन्न करते हैं गेड़ी नृत्य भी, याद रखना। एक तो विवाह के समय और दूसरा भीमादेव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ठीक है,
ये हमारा वस्तुनिष्ठ भाग 1 और भाग 2 है जी। इसी का ही प्रश्न है, इसी का पूरा जितने भी वीडियो देख रहे हैं पीएससी प्री वाले, हास्टरवाड़ा प्रयोगशाला परिचारक वाले, कोई भी कोर्स के लिए एकदम छत्तीसगढ़ के लिए रामबाण है। आप थ्योरी पढ़ो ना पढ़ो, किंतु वस्तुनिष्ठ बार बार पढ़ना चाहिए। और ये सब स्क्रीनशॉट इसी का है, इसी का याद रखना स्क्रीनशॉट है। तो जहां आप यथा आवश्यकता अनुसार वहां पर व्याख्या भी की गई है, जो आपके लिए बहुत हितकर लाभदायक रहेंगे। ठीक, इस पुस्तक को देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में आता है। ठीक है, बेहतरीन है। 19 वर्षों के प्रश्नों का संकलन है। 2003 से लेकर अभी 2023 तक के प्रश्नों के इसमें संकलन है। मस्त पढ़ाई कीजिए। ठीक है, यह हमारा छत्तीसगढ़ संबंधित पुस्तक है जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, ये पार्ट 1 पार्ट 2 है। ये आपका छत्तीसगढ़ समग्र है, यदि आपको संक्षेप पढ़ना इन दोनों के साथ, तो ये पुस्तक है। ये हमारा इंग्लिश मीडियम भी छत्तीसगढ़ आता है जी। ठीक है, 3 पार्ट इसमें रहेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ठीक है, ये आपका वस्तुनिष्ठ जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी, ये हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा की पुस्तक है और ये हमारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज की पुस्तक है ना। तो निश्चित सफलता है तो छत्तीसगढ़ के संबंध में पुस्तक जरूर पढ़ें। आप मार्केट में किसी पुस्तक उठाएं, हमारे तथ्यों को आगे पीछे ऊपर नीचे करके लोग सब पुस्तक छाप रहे हैं। अन्यथा आप उन्हें फोन नंबर दिया था, आप कॉल कर बात कर देखिएगा, कोई भी कंटेंट आपको इसे बता नहीं पाएंगे। ठीक है, और मैं आपके समक्ष खुद उपस्थित होकर हर चीज बता रहा हूं जी। तो इसके एक ग्रुप है, टीम है हमारा, टीम के द्वारा पूरा हम लोग बनाते हैं इसमें विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी। गौर सिंह नृत्य किस जनजाति संबंधित है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे दंडामी माड़िया या माड़िया भी हो सकता है। ठीक है, गौर सिंह, गौर मतलब होता है वन भाषा। इसमें इस डांस में माड़िया या दंडामी माड़िया के लोग वन भाषा के सिंह का मुकुट पहनते हैं। ठीक है, और इस प्रकार सामने में माला रहता है जी। ठीक है, इसी कारण इसको बैसन हार्न, बैसन मतलब वन भाषा, हार्न मतलब सिंह नृत्य भी कहते हैं या गवर नृत्य के नाम से जानते हैं। माड़िया या दंडामी माड़िया के द्वारा की जाती है। प्रमुखतः यात्रा पर्व के दौरान होता है। यात्रा पर्व बस्तर के जगदलपुर में आषाढ़ माह में आयोजित होती है जी। यह भगवान जगन्नाथ का एक रथ यात्रा है। ठीक है, उसके बाद इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। इसमें कुल 24 या उससे अधिक मेंबर हो सकते हैं। पुरुष सदस्य ढोल या मांदर रखते हैं, जबकि महिला सदस्य गुंजिड़ या तिरुड़ रखते हैं जी, है ना। उसी प्रकार वस्त्र में कुहक एक विशेष वस्त्र होता है। इसकी भाषा होती है कोयतुर। अभिनय में गौर आखेट के विषय में अभिनय होता है। ठीक है, इसे वेरियर एल्विन के द्वारा इसे विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य की भी संज्ञा दी गई है। इनके संबंध में पुस्तक भी लिखी है द गौर, है ना। तो ये सभी फैक्ट आपके इसी में रिकॉल करते आना है। जनजाति, अवसर, मेंबर, कुछ प्रमुख शब्दावली नाम, ठीक है, वस्त्र, भाषा, उसके बाद अभिनय, उसके बाद वेरियर एल्विन ने इसे विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य की संज्ञा दी रखना, है ना। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, इस राज्य के जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित होता है? ठीक है, तो ये है कर्मा नृत्य। कक्षा नहीं होगा, स्व भी नहीं होगा, रौतनाचा भी नहीं होगा, है ना। तो कर्मा नृत्य, इसे जनजातियों का सबसे लोकप्रिय नृत्य की संज्ञा दी गई है जी। ठीक है, जनजातियों का सबसे लोकप्रिय नृत्य की संज्ञा दी गई, याद रखना किसको? कर्मा नृत्य को। 9 जनजाति याद रखना, कौन कौन सा? बैगा, उरांव, मुंडा, कमार, गोंड, कंवर, पंडो, बिंझवार, बिरहोर, ये लोग करेंगे याद रखना। 9 नाम याद रखना भाई, है ना। इसी कारण सर्वाधिक जनजाति द्वारा इस नृत्य किए जाने के कारण इसको बोलते हैं जनजातियों का प्रमुख नृत्य। नेक्स्ट, ये किसको समर्पित है? करमसेनी देवी को, और ये कृषि परंपरा पर आधारित है जी। और ये वर्षा ऋतु में शुरू न होकर साल भर चलते रहता है, किंतु सरगुजा अंचल में देखेंगे तो ये कब चलेगा? भादो माह में याद रखना, है ना। उद्देश्य है कर्मादेव या कर्मदेव को प्रसन्न करने के लिए। वाद्य यंत्र तो मांदर ही रहेंगे जी प्रमुखतः। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अब इसके बाद जनजातियों के नाम के आधार पर अलग अलग कर्मा इसका प्रचलन भी है। ठीक है, तो उतना डीप भी नहीं जाओगे तो ये आपका जनजातियों का सबसे प्रमुख नृत्य है। उसके बाद 9 जनजाति कौन कौन करते हैं, ठीक, किसको समर्पित है, कौन सी परंपरा पर आधारित है, इतने भी आप याद कर लोगे तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे सरहुल। कई बार एग्जाम आ चुका है जी। सरहुल निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? सरहुल, तो सरहुल हो जाएंगे उरांव का याद रखना। उरांव जनजाति जाएगा उरांव। क्षेत्र में सरगुजा अंचल याद रखना। वाद्य यंत्र में मांदर और झांझ हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद अवसर में चैत्र पूर्णिमा याद रखना। इस समय साल वृक्ष में पुष्प आ जाता है। साल वृक्ष के समूह को सरना देवी के नाम से पूजा अर्चना करते हैं।
ठीक है। उसके बाद बिल्मा नृत्य, बिल्मा किस जनजाति द्वारा किया जाता है बिल्मा नृत्य? तो बिल्मा ब से बैगा, है ना, बिल्मा ब से बैगा, विजयदशमी के अवसर पर, ठीक है। नेक्स्ट सैला नृत्य कौन करते हैं? सैला, ठीक है, ये भी आंसर जाएंगे बैगा, गोंड और प्रधान के द्वारा किया जाता है सैला नृत्य। इसी को बोलते हैं डंडा नृत्य। ये धान कटने के बाद दीपावली के समय, है ना, धान कटने के पश्चात दीपावली के समय, ठीक, इस धान कटने के बाद ही होता है ये अवसर, जाएंगे दीपावली। उसी बाद डंडारी होता है, डंडारी हो जाएंगे होली के समय, याद रखना चाहिए, ठीक है, डंडारी हो जाएंगे होली के समय है। इसको मैच करना है जब, ठीक है, तो देखते जाइएगा। हुल्की पाटा ये मुड़िया लोग करते हैं सामान्य अवसर पर। कक्सार हो जाएंगे अबूझ माड़िया, सरहुल हो जाएंगे उराव और गौर हो जाएगा माड़िया। तो आप एक मैच करने के बाद देखना जी, जैसे हुल्की, हुल्की जाएंगे मुड़िया, तो ए का 2 होना चाहिए, किस में है? ए है ना। उसके बाद इतने में मत भग जाना, पूरा मैच करने का प्रयास कीजिएगा। कक्सार का बी का 3, सरहुल उराव सी का 4 और डी गौर 1, है ना। पूरा मिलाने का प्रयास करना भाई, क्योंकि एक एक नंबर आपको जिंदगी का सवाल तय करेगा, है ना। नेक्स्ट धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? तो धनकुल गीत का प्रचलन है जी बस्तर अंचल में, है ना। इसमें एक विशेष वाद्य यंत्र होता है धनकुल वाद्य यंत्र, जो मटकी, सूपा, धनुष और बांस की खपची से बनाया जाता है, ठीक है। और ये भतरा समुदाय द्वारा धनकुल गीत का गायन करते हैं। तो यदि आप भतरा समुदाय याद रखें तो भतरा समुदाय कहाँ मिलता है जी? तो भतरा समुदाय हो जाएंगे बस्तर अंचल में, ठीक। नेक्स्ट किस जनजाति के नाम पर नाट है? भतरा जनजाति के नाम पर नाट है। क्या नाट? भतरा नाट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इस राज्य के किस जनजाति का लोक नाट्य खम्ब स्वांग है? खम्ब स्वांग, ठीक है। तो खम्ब स्वांग नाटक कोरकू जनजाति में प्रचलित है, जो क्वार नवरात्रि से देव प्रवदनी तक चलता है, रखना खम्ब स्वांग कोरकू। नेक्स्ट बस्तर का गोंचा पर्व क्या है? मैं शुरुआत में जब हम लोग पढ़ रहे थे वहीं पर बैसन ने बताया था मैं, गोंचा पर्व भगवान जगन्नाथ का एक रथ यात्रा है जो आषाढ़ में होता है। जैसे हम लोग सामान्य मैदानी क्षेत्र में आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन क्या होता है जी? रथ द्वितीया, तो उधर रथ द्वितीया को बोल देंगे गोंचा पर्व जी। नेक्स्ट गोंचा पर्व किस संभाग की जनजातियां मनाती है? एकदम सिंपल, जगदलपुर वाला मतलब बस्तर संभाग जी, ठीक है। तो ये जाएगा बस्तर संभाग, सरगुजा नहीं होगा, दुर्ग भी नहीं होगा, रायपुर भी नहीं होगा। इस राज्य के किस जनजाति का त्योहार सरहुल है? बताइए। सरहुल उरांव जनजाति का, उरांव जनजाति। पहले तो जी व्यापम का एक पेटेंट क्वेश्चन था और कई पेपर में है, कई पेपर में याद रखना। सरहुल त्योहार किनका है? तो उरांव जनजाति का, है ना। नेक्स्ट आएंगे कहाँ का मड़ई विश्व प्रसिद्ध है? आप सभी जान रहे हैं नारायणपुर का मड़ई मेला विश्व प्रसिद्ध मड़ई मेला, याद रखना, ठीक है। ये एकदम याद रखना, शुरुआत हुआ है पुरुषोत्तम देव के द्वारा। ये कौन थे जी? तो बस्तर के काकती वंश के राजा थे पुरुषोत्तम देव, उन्हीं के शासनकाल में शुरुआत हुआ है। क्षेत्र जाएंगे बस्तर संभाग, जनजाति मुड़िया माड़िया। अवसर कब मनाते हैं? फसल काटने के बाद होता है। इसका आराध्य देव क्या होता है जी? अंगा देव, जिसका निर्माण किससे होता है? तो काष्ठ से, याद रखना, ठीक है, हो गया जी। उसके बाद मड़ई के समय मुड़िया जनजाति द्वारा एबालतोर नृत्य करते हैं अंगा देव की आराधना हेतु, ताकि निर्विघ्न रूप से मड़ई मेला संपादित हो सके, ठीक है। उसके बाद विश्व की प्रसिद्ध मड़ई मेला का नाम है नारायणपुर का मड़ई मेला, ठीक। उसके बाद मड़ई का घर बोलते हैं बस्तर संभाग को। इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक क्रियाएं, अर्थव्यवस्था, जीवन साथी के चयन। मेला होगा, सांस्कृतिक क्रियाएं, पूजा पाठ होगा, उसको एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी देखेगा। अर्थव्यवस्था, सामान खरीदी बिक्री होंगे। उसके बाद जो युवक युवती जाएंगे एक दूसरे को पसंद करके जीवन साथी के चयन कर लेंगे जी, हो गया, ठीक है। उसके बाद अलग अलग स्थानों में इसको अलग नाम जानते हैं, जैसे नारायणपुर को बोलना, नारायणपुर की मेला बोले मड़ई मेला। नेक्स्ट कोंडागांव हो जाएंगे फागुन मड़ई मेला। नेक्स्ट दंतेवाड़ा हो जाएगा फागुन मड़ई मेला, लेकिन प्रमुखतः ये दंतेवाड़ा जो है 9 दिनों तक चलता है। कांकेर में मांग मड़ई मेला, बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मड़ई मेला, ये दंतेवाड़ा में होता है ना। उसके बाद राजनांदगांव में लोक मड़ई मेला, ठीक। नेक्स्ट देखो छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत प्रधान क्या कहा जाता है? तो सबके पंचायत प्रधान को आपको याद करना पड़ेगा जी, ठीक। नेक्स्ट देखो छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी, पंच, पटेल, कुरहा, ये 2 बार चुका है ना। तो भुंजिया जनजाति के पंचायत प्रमुख बोलते हैं पुजेरी और पाती, ठीक है। कमार का कमार हो जाएंगे कुरहा, ये भी एग्जाम आ चुका है जी। परजा का मडुली, अबूझ माड़िया का मांझी, गोंड का जाएंगे राजा, ठीक। खैरवार का महतो मांझी, खड़िया का प्रधान, धनवार का धनिया, अगरिया बिंजवार कंवर का गौटिया। तो इसको भी आपको रिमाइंड करना है जी। आज आया है कमार का, हो सकता है कल भुंजिया का जाए, परसों हो सकता है परजा का जाए, है ना। तो इसको रिमाइंड कीजिएगा। तो कमार का क्या जाएंगे जी? कमार का जाएंगे कुरहा, ठीक है।
उसके बाद देखो हमारे वस्तुनिष्ठ पुस्तक की खास बात है जी, इसमें आप सीधा आंसर को दबाते जाओ, है ना। इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे मोबाइल ऐप में है, ठीक, पेड को समझाइएगा, ठीक, ऑनलाइन क्लास नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, वहीं पर ये सब का पीडीएफ रहेगा, बढ़िया उसको देख के पढ़ाई कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट, परिजन जाति में गांव का मुखिया का क्या कहलाता है, अभी पढ़े हो, क्या हो जाएंगे, मॉड्यूली में बोला था जी, है ना। नेक्स्ट, किस जनजाति में विवाहित महिला सफेद साड़ी पहनती हैं, जब मैं आप लोगों को लाल बंगाला पढ़ा रहा था वहीं पर मैंने आपको रिकॉल करवाया था, संभवतः आप ध्यान दिए। तो वैसे आपको ज़्यादा ज़्यादा फैक्ट याद करना है जी, वो कहीं न कहीं काम आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भुंजिया जनजाति की सुहागन महिला भी सफ़ेद साड़ी पहनती है। नेक्स्ट देखेंगे, कड़कडंडी की जनजाति की गाथा महाकाव्य है ना जी, तो ये हो जाएंगे उरांव, ये एडिजे में आया था और अभी हाल ही हैंडपम्प में आया था जी, ठीक है, महागाथा उनका ना, महागाथा काव्य। नेक्स्ट, इस राज्य में बिंझवार जनजाति का जाति चिन्ह क्या है, तो बिंझवार जनजाति की जाति चिन्ह आएंगे तीर, या रखना तीर जी, है ना। जब बिंझवार समुदाय में एक विवाह प्रचलन है तीर विवाह, जो प्रतीकात्मक विवाह होता है, तो वहीं से रखना जाति चिन्ह तीर। अबुझ मार का अर्थ क्या होता है, अबुझ का अर्थ होता है अज्ञात, है ना, तो ठीक है। उसके बाद अकुम और तोड़ी, अकुम और तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तो वाद्य यंत्र वो 4 प्रकार से डिवाइड किया गया, तत्, वितत, घन और सुशीर। तो तत् मतलब तने होने के कारण, किसी चीज के तने होने के कारण, तो इसमें आता है धनकुल वाद्य यंत्र, किकनी आएंगे, ठीक है, रामबाजा, डुम्भीर, किनेरी, कुंजाड़, दुसीर, तुहेली, तंबूरा, क्रिकीच, ठीक है, चिकारा, ये सब किसमें आएंगे, तत् में। वितत में जी, जिसके एक तरफ ये 2 प्रकार होता है, एक मुखी द्विमुखी, ये जो नगाड़ा होता है एक मुखी होता है, और ये ढोलक मांदर ये सब किसमें आएंगे, द्विमुखी होंगे, है ना। इसमें खोखला आधार पर चमड़े को मड़ के याद रखना बाजा बनाते हैं, तो एक मुखी में नगाड़ा, गोगा, ताशा, मुंडा बाजा, तुड़बुड़ी बाजा, निशान, ये सब होंगे। द्विमुखी में मांदर, ढोलक, ठीक है, मृदंग, ब्रिया ढोल होंगे। नेक्स्ट, घन वाद्य यंत्र में घंट, घंटी, मुयांग, चिटकुल, झाप, तिरुड़ी, ठीक है, घंटा, घुलघुला, मंजीरा, ये घन होने के कारण, जैसे गांव में घंटी उंटी रहेंगे, कुछ पूजा पाठ करते हैं तो सूची देने के लिए, उसी बोलते हैं रखना घन वाद्य यंत्र, है ना। एक और तो सुशीर, जो हवा के माध्यम से हवा की कमी बेसी करके रखना बजाते हैं, इसमें तोड़ी, अकुम, सुरूर, बांसी, बांसुरी, मोहरी, ये सब आते हैं रखना, है ना। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट, दंतेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्र का नाम बताइए, ठीक है। तो याद रखना जी, नरफेरी, करनाल और ये बिरकहाली, ठीक है, ये स्पेशल दंतेश्वरी मंदिर के लिए विशेष याद रखना वाद्य यंत्र है, ठीक है। उसके बाद मांदर किस वर्ग में आता है, तो मांदर आएगा आपका वितत में, तत् में नहीं आएगा, घन में नहीं आएगा, सुशील में आएगा। सुशील हवा को जी, घन मतलब घंटी का याद रखना, घुलघुला का याद रखना, और तत् मतलब जी तना होना, वो हारमोनियम टाइप का याद रखना, है ना, ठीक है। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट, इस राज्य की जनजातियों से संबंधित धनकुल क्या है, धनकुल वाद्य यंत्र है, युवा गृह नहीं है, धनिक परिवार नहीं है, एक परिवार उत्सव नहीं है, युवा गृह भी नहीं है, रखना वाद्य यंत्र है। मैं शुरुआत बताया था आपको, इस प्रकार से एक मटका होता है, उसके ऊपर में सुपा होता है और यहाँ से एक धनुष लगा होता है, यहीं पर बैठ के इसको, इसकी जो धनुष की रस्सी उसको आगे आगे, ठीक है, मूव करके बजाया जाता है, इसी को बोलते हैं धनकुल वाद्य यंत्र। तो ये आपका किन चीज बना जी, मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष और बांस की खपचीज बना होता है। नेक्स्ट, झारा धातु इस राज्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो याद रखना जी, धातु कला में, ठीक है, एक छोटा सा शिशु क्षेत्र बना रहा हूं, बस्तर संभाग में कहलाता है घड़वा, ठीक है, रायगढ़ में कहलाता है झारा, ये जनजाति के नाम के आधार पर। सरगुजा अंचल कहलाता है मलार, ठीक है, सरगुजा अंचल में उसी धातु शिल्प कला को बोलेंगे मलार, ठीक है। उसके बाद रायगढ़ में बोलेंगे झारा और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बोलेंगे घड़वा। नेक्स्ट देखिएगा, झारा किससे संबंधित है, तो यहाँ पर रायगढ़, हो सकता है भविष्य में सरगुजा आ जाए तो सरगुजा में क्या जाएगा जी मलार, और बस्तर आएगा तो जी घड़वा, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हनालगट्टिया स्मृति स्तंभ कौन से अनुसूचित जनजाति बनाते हैं, स्मृति स्तंभ, तो ये कई बार एग्जाम आ चुका है जी, आप एग्जाम में भी देख रहे होंगे, आंसर क्या है तो माड़िया, ठीक है, माड़िया याद रखना। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह कौन सी जनजाति संबंधित है जी, कई बार आ चुके एग्जाम में, बिंझवार जी, ठीक है। नेक्स्ट, सोना खान स्टेट, अब ऐसे प्रश्न आ सकता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, पता चलेगा कि 1857 में सोना खान की क्रांति के नायक थे, जिन्होंने अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया था, ठीक है, अंग्रेजों के छक्का छुड़ा दिए थे, अंग्रेजों के दांत खट्टा कर दिए थे, वे महान व्यक्तित्व हैं वीर नारायण सिंह जी, जो सोना खान स्टेट के
जमींदार थे, है ना। तो यहाँ पर जाएंगे सोनाखा निष्ठे जमींदार किस जाति के थे, तो बिंझवार। नेक्स्ट गहेरा गुरु, गहेरा गुरु के बारे में भी कई बार प्रश्न आ चुका है जी, ये कौन से समुदाय से हैं, तो कमार से नहीं है, गोंड से नहीं है, कंवर से है, उरांव से भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइगर किड्स ग्रुप में व्याख्या चेंद्रू, चेंद्रू याद रखना, ठीक, नारायणपुर के गढ़बेगाल क्षेत्र का निवासी था, माड़िया समुदाय के था, ये बाल्यकाल में टाइगर पाल रखा था, इसको टाइगर किड्स के नाम जानते हैं, ठीक है। ये इसको बस्तर के मोगली के नाम से भी जानते हैं, ये बस्तरांचल से हॉलीवुड तक का हीरो है ये, ठीक है। इनके नाम पर द जंगल सागा नामक पिक्चर बना है, इसके डायरेक्टर हैं आर्नेस्ट एक्सफोर्ड, ठीक। पुस्तक का नाम है बॉय एंड द टाइगर, ठीक है। 2013 में लंबी बीमारी के बाद इनका मृत्यु हो गया। इनके द्वारा जो पाला गया बाघ था उसका नाम था टैम्बू, याद रखना, टैम्बू उसका नाम रखे उन्होंने, ठीक है। लास्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ के काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है, कमार, मुरिया, कंवर, बिंझवार, तो इसका आंसर हो जाएंगे जी, काष्ठ कला के लिए हो जाएंगे मुरिया और अबुझ माड़िया, ठीक है। ये हमारे छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ पार्ट 1 पार्ट 2 जी, है ना, बढ़िया पढ़िएगा इसको, सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक। ये विशिष्ट अध्ययन हिंदी मीडियम पार्ट 1 पार्ट 2, ये समग्र में इन्हीं का समग्र ग्रुप है ये, और ये इंग्लिश मीडियम में 3 बुक मिलता है जी, 3 बुक याद रखना, छत्तीसगढ़ पार्ट 1 पार्ट 2 और ये आपका पंचायती राज, ठीक है। ये आपका वस्तुनिष्ठ, ये छत्तीसगढ़ी भाषा पुस्तक है, द बेस्ट है जी। उसके बाद ये आपका पंचायती राज का, ठीक है। इस सब का PDF हमारे मोबाइल ऐप में जाएंगे तो पेड कोर्स में लास्ट में ऑनलाइन क्लास नोट्स होंगे, उसमें सब चीज़ याद रखना, PDF फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ठीक। बढ़िया पढ़ाई कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद यदि आपका कमेंट सेशन, जैसे आपने भूगोल में अच्छा सेशन दिया, इसमें भी यदि आपके द्वारा सुझाव बढ़िया रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो लोक कला संस्कृति का होगा, निसंदेह देखिएगा, बहुत मजा आएंगे, ठीक है। और मैं वही बोलूँगा कि आप एक क्वेश्चन को फॉर्मेलिटी और औपचारिक के रूप में आप उसको मत टिक लगाइए, उससे संबंधित प्रश्नों को देखिए, आप प्रश्न बनाने के लिए पढ़िए, आप सिलेक्शन के लिए पढ़ाई कीजिए, न किसी के दबाव न किसी के प्रभाव में पढ़ाई मत कीजिए, ठीक है। इसको बढ़िया से बढ़िया सॉल्व करो, जितना ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करोगे उतना आपके लिए हितकर रहेगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। इसका PDF पा सकते हैं, पहले हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, कॉम्पिटिशन एकेडमी डिजिटल क्लासेस को, उसमें पेड कोर्स में क्लिक करना, ठीक है। तो पेड कोर्स से अंदर जाएंगे तो बहुत सारे दिए होंगे, उसमें स्क्रॉल के लास्ट में आएगा, तो लास्ट में दिया हुआ है ऑनलाइन क्लास नोट्स, ये किसी नोट्स के नाम से रहेंगे, वहाँ पर अलग अलग नाम से वहाँ पर है, ठीक है। तो लास्ट जाएंगे ऑनलाइन क्लास नोट्स, उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें इसका PDF मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप बार बार पढ़ाई कीजिए, बार बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों को डील कर रहे हैं जी आपके समक्ष जो विगत वर्ष में 2 बार 3 बार पूछे गए हैं, सामान्य प्रश्न है, और इनके साथ हम लोग व्याख्या करेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, है ना। तो मैं आप लोगों से एकदम विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप बढ़िया इसको पढ़ाई कीजिए और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार सॉल्व करेंगे तो जितनी ज़्यादा बार आप सॉल्व करेंगे उतने आपके लिए हितकर रहेगा, लाभकर रहेगा, याद रहेगा जी।